नमः छात्रों, आज विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम सूक्ति मौक्तिकम के बारे में पढ़ चुके हैं। सूक्ति मौक्तिकम में यानी सुंदर शब्दों को सुंदर ढंग से एक श्लोक के माध्यम से एक ही अध्याय में एक ही चैप्टर में कहना, उसको हमने सूक्ति मौक्तिकम का नाम दिया कि सूक्ति मौक्तिकम यानी कम शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य को जो भी श्लोक हैं वो सूक्ति मौक्तिकम में अलग अलग अध्याय से लिए गए हैं। कोई आपका लिया गया है विदुर नीति से, कोई मनुस्मृति से, कोई चाणक्य नीति से। आज जो हम श्लोक का अध्ययन करेंगे वो चाणक्य नीति से लिया गया है। और चाणक्य नीति आप सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं छात्रों कि चाणक्य जी कितने बुद्धिमान थे। उनको अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इकोनॉमिक चीज जो है वो लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। और चाणक्य जी जो थे वो भी हमारे लाइफ में चाणक्य नीति के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ज्ञाता के रूप में। ठीक है, तो आज हम जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो जिस श्लोक का वो चाणक्य नीति से लिया गया है। तो छात्रों आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का तृतीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, भाषिक कार्यम और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। यह श्लोक 3 है जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा छात्रों। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात समझ गए ना सब कोई? हाँ, ये क्योंकि ये श्लोक तो हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो छात्रों आइए श्लोक का हम अन्वय करते हैं और अन्वय करते समय हमको कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में सुंदर ढंग से नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो आइए इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है छात्रों, अभी हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तस्मात् तदेव, यहाँ पर एक संधि दी गई है श्लोक में। तस्मात् प्लस तत् प्लस एव। ठीक है छात्रों, तो आप ध्यान से देखिए कि तस्मात् तदेव में संधि है तस्मात् प्लस तत् प्लस एव। फिर शब्दार्थ देखिए छात्रों, इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी सुंदर, अच्छा, सबको प्रिय लगने वाला। वाक्य यानी सेंटेंस, यानी जो हम शब्दों को वाक्यों को कहते हैं वो वाक्य। प्रदानेन यानी प्रदान करना यानी दूसरों को देना। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे यानी सभी, जंतवा यानी प्राणी, तुष्यंती यानी संतुष्ट होते हैं यानी खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं कह लीजिए। तस्मात् यानी इसलिए, तत् यानी वह, एव यानी ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने यानी वचन, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी। ठीक है छात्रों, तो क्या बोल रहा है श्लोक? श्लोक बोल रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, अर्थात प्रिय वचन बोलने से या प्रिय सेंटेंस बोलने से या प्रदान करने से सभी प्राणी जो हैं
वो संतुष्ट होते हैं, अर्थात खुश होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय सेंटेंस को बोलने से सभी प्राणी, सभी मनुष्य जो है वो हमेशा संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात इसलिए, तस्मात् यानी इसलिए, तत् एव वक्तव्यम मतलब वह ही बोलना चाहिए। क्या चीज? प्रिय वाक्य। ठीक है, तो इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता यानी प्रिय बोलने से क्या गरीबी आती है? नहीं ना छात्रों। या प्रिय बोलने से कोई गरीबी होती है, या गरीब हो जाते हैं, या हम छोटे हो जाते हैं? नहीं छात्रों। तो इसलिए कवि ने कहा चाणक्य नीति में कि प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं या सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा वह ही प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने में कोई कंजूसी या गरीबी नहीं होती। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया? नाउ शब्दार्थ देखे छात्रों। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए। अर्थ देख लीजिए, वैसे तो आप समझ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात गरीबी। अब इस श्लोक का भाषिक कार्यम देखिए छात्रों। भाषिक कार्यम यानी व्याकरण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे जंतवः, जंतवः जो है प्राणी, मनुष्य के लिए कहा गया है, तो ये क्या है? कर्तृपद है। ठीक है, कर्तृपद यानी जो काम को कर रहा है, पर्सन। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तो ये क्रियापद हो गया यानी वर्ब है, क्योंकि संतुष्ट कौन हो रहा है? मनुष्य हो रहा है। तो जंतवा पद का या जंतवा शब्द का कर्तृपद क्या है? तुष्यन्ति। तस्मात् तत्, तत् यानी वह, तो वह फिर से कर्तृपद हो गया। एव वक्तव्यम, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? क्रियापद। किसका? तत्कर्तृपद का वक्तव्यम जो है वो क्रियापद हुआ। ठीक है छात्रों, वचने का दरिद्रता। तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा छात्रों। आइए हम लोग इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के हैं छात्रों, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसारम। तो छात्रों पहला एक पदेन उत्तर देख लीजिए। अस्माभिः कीदृशं वक्तव्यम यानी हम लोगों को किस प्रकार का बोलना चाहिए? उत्तर क्या आएगा? प्रियम यानी हम लोगों को अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा देखिए, कस्मिन् दरिद्रता न कर्तव्य यानी किसमें हमको कंजूसी या गरीबी नहीं करनी चाहिए? वचने यानी वचन बोलने में। ठीक है, तो कस्मिन् दरिद्रता न कर्तव्य वचने यानी बोलने में कोई कंजूसी हमको नहीं करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। नाउ नेक्स्ट है तो पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण यानी फुल सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केन सर्वे जंतवा तुष्यन्ति यानी किसके द्वारा या किस प्रकार से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं या खुश होते हैं? तो किस प्रकार से होते हैं? प्रिय बोलने से। तो क्या हुआ? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवा तुष्यन्ति। ठीक है छात्रों, आंसर पूरा पूरा देना है पूर्ण वाक्य में। नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उचितम उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों सॉरी, जंतवा इत्यस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम यानी जंतवा जो है इस शब्द का यहाँ पर क्या क्रियापद यूज किया गया? जंतव क्या है? कर्तृपद, हमने आपको अभी अभी बताया। तो जंतवा प्राणी मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है और ये कर्तृपद है, पर्सन है, तो इसके लिए वर्ब क्या प्रयोग किया गया है? तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तुष्यन्ति इति क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम छात्रों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लीजिए, तुष्यन्ति जंतवा अन्योपद्यो विशेष पदम किम। फिर से देखिए ध्यान से, तुष्यन्ति जंतवा दो शब्द दिया, अन्योपद्यो यानी
दो शब्द दिए गए हैं, इसमें विशेष कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है छात्रों? जंतवा। जो कर्तृपद होता है वही ऑलवेज विशेष होता है, नाउन जो है वो विशेष होता है। तो जंतवा इति विशेष पदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, ये श्लोक आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने क्या पढ़ा छात्रों? आज आपने ये जाना कि हमको हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय बोलने से सारे मनुष्य, सारे प्राणी जंतु खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो हमको हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से आपको पता चला। नाउ नेक्स्ट है छात्रों, अगला भाग देखने के लिए आप हमारे आश विद्यालय से जुड़े रहिए। और आपको इस श्लोक में या इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।